महाराष्ट्र के भाजपा के नेता मोहित कांबोज ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और यह खुलासा करने के साथ ही नवाब मलिक, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र के, उनकी मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। नवाब मलिक के बारे में जो मोहित कांबोज है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि ये जो नवाब मलिक हैं, ये उत्तर प्रदेश में रहते थे और वहां से मुंबई जब ये शिफ्ट हुए, यहां आने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई की और उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि नवाब मलिक जो है 1959 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के कहीं भी नगर पालिका में, किसी भी हॉस्पिटल में, कहीं सरकारी संस्थान में उनका जन्म का रिकॉर्ड वहां नहीं उनको मिला। और उन्होंने कहा कि 1970 में नवाब मलिक मुंबई आ गए, उसके बाद जो उन्होंने वहां शिक्षा प्राप्त की है, जो उन्होंने अपनी डिग्रियां अपने चुनाव के समय में चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत की हैं, जो रिकॉर्ड में जमा है, कहते हैं कि मैंने उनको निकाला, उसमें कहीं भी उन प्रमाण पत्रों के आधार पर जन्म तिथि निश्चित नहीं होती और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र कहीं भी नहीं लगाया गया। अब नवाब मलिक को उन्हीं की भाषा में घेरते हुए मोहित कांबोज ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि नवाब मलिक सबके जन्म प्रमाण पत्र निकाल रहे थे। वो जो एनसीपी के जो समीर वानखेड़े हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, उनके पिता के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि इनका जो प्राइमरी स्कूल का एडमिशन के टाइम का जन्म प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, उसमें हिंदू और मुसलमान पता नहीं क्या क्या है। अब ऐसे में नवाब मलिक के खिलाफ जो ये खुलासा हुआ है, इससे निश्चित रूप से नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। नवाब मलिक को इसके बारे में जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि नवाब मलिक ने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल उठाया है जो देश की जांच एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि समीर वानखेड़े ड्रग मामलों में जो कार्रवाई कर रहे थे, जैसे ही शाहरुख खान के बेटे का नंबर आया, नवाब मलिक प्रकट हो गए और नवाब मलिक ने घेरना शुरू कर दिया समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ को। और उन्होंने सवाल उठा दिया कि समीर वानखेड़े ने जो शादी करी है वो मुस्लिम युवती से करी, तो धर्म परिवर्तन करके की है। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया जो उनके पिता हैं, उनके पिता ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया है, समीर वानखेड़े तो हिंदू ही नहीं है। फिर सवाल उठाया जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। अब ये समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से कहा गया कि भाई उस समय में प्राइमरी स्कूल में कौन एडमिशन लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता था? हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा दी जाती है वो मान्य होती है, लेकिन इसके बावजूद समीर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र में बाकायदा स्वास्थ्य विभाग का जारी एक प्रमाण पत्र दिखाया, जिसमें समीर वानखेड़े की जो डेट ऑफ बर्थ है वही हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है, वही पैन कार्ड में है। लेकिन अब नवाब मलिक घिरे हुए हैं, नवाब मलिक का प्रमाण पत्र अब उनको दिखाना पड़ेगा। और जो यूं कि जन्म उनका उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुआ है, तो अब बलरामपुर में उनका कोई प्रमाण इस तरह का है कि नहीं, अब ये उनको दिखाना पड़ेगा। इस पर आपको बता दूं, एडवांस में ही मोहित कांबोज ने ये ट्वीट करके कह दिया है कि मियां जी, मुल्ला मौलवी का सर्टिफिकेट फर्जी वाला नहीं चलेगा। यानी अगर आपने कोई जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका से नहीं बनवाया, आपके जन्म के समय कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है आपने बनवाया, और मुल्ला मौलवी का कोई आज की डेट में बना हुआ कोई पर्चा ला के दे दोगे कि बैक डेट का, तो मोहित कांबोज कह रहे हैं कि भाई ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट में सरकारी संस्था के द्वारा जारी किए गए प्रमाण माने जाते हैं। अब नवाब मलिक की समस्या ये है कि वो कहां से लाएंगे। मोहित कांबोज ने पूरा जो बलरामपुर जिला है उसकी जो सरकारी एजेंसियां हैं उसमें जानकारी प्राप्त करने के बाद ही ये आरोप लगाया है, और ये लगाया इसीलिए है, वो भी जानते हैं कि जब 1959 में कभी ये बलरामपुर में कहीं गांव में पैदा हुए, उस समय कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाता नहीं था। हिंदुओं में जरूर जन्म पत्रियां बनाई जाती हैं, लेकिन सरकार उसको नहीं मानती। नगर पालिका में उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कंपलसरी नाम दर्ज कराना ही है, जन्म प्रमाण पत्र लेना ही है। ये तो बाद में आते हुए कुछ कानूनों में परिवर्तन हुए, कंपलसरी हुआ और फिर प्रमाण पत्र बनने लगा। मेरे खुद के जन्म के टाइम में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन जब 10वीं क्लास में आए और 10वीं में हाई स्कूल में बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसमें फॉर्म भरा जाता है,
तो उस समय टीचरों ने जरूर ये कहा था कि आपको ध्यान से वो डेट ऑफ बर्थ भरनी है जो आप समझें कि 15 साल उम्र आपकी हो गई है। और ऐसा बहुत सारे मामलों में देखा गया। आप देखें देश के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई है, ज़्यादातर की उम्र के समय में सरकारी सर्टिफिकेट में 1 जनवरी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लिखवा देते थे भाई याद रहेगा 1 जनवरी साल का पहला दिन लिखवा दो, लिखा हुआ। अब जो लिख दिया वो मान्य हो गया। लेकिन 10वीं क्लास में अब नवाब मलिक ने सवाल उठाया था समीर वानखेड़े के पिता पर, वो उठा रहे थे मोहित काम्बोज पर, उन्होंने सवाल उठाया पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर, उनकी पत्नी पर। किसी के साथ फोटो है तो आप बताइए इसके साथ आपके क्या संबंध है। उन्होंने जो ये आर्यन खान मामला था इसमें मोहित काम्बोज को घेर रहे थे और कह रहे कि ये सारा खेल रचा हुआ जो है ये बीजेपी के इस लीडर का है, मोहित काम्बोज का है, इन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया है। वो हालांकि वो सारा मामला उल्टा निकल गया और अब तो कोर्ट की भी टिप्पणी आ गई है। कोर्ट से उन्होंने कई मामले में तो माफी मांगी है, बिना शर्त माफी मांगी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के मामले में मानहानि का मामला तय हो गया, आरोप तय हो गए, अब सजा सुनवाई जानी है। तो पहले से ही 3-4 केसों में नवाब मलिक घिरे हुए हैं। और अब जब ये सवाल पूछा है तो मोहित काम्बोज ने बाकायदा एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उनको कहा है कि भाई आपने एक मंत्री बना रखा है और इसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या फर्जी है, तो ये प्रमाण पत्र जब दूसरों के मांग रहे हैं, कोई मांगता नहीं है। देश में कितने सारे मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, सांसद हैं, कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कौन देखता। हाई स्कूल की सर्टिफिकेट काफ़ी होती है, पैन कार्ड बनाने के लिए, आपका आधार कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड में जो लिखा है वो काफ़ी है। और इसी तरह से बनता था। तो लेकिन नवाब मलिक ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वहां बीजेपी के लीडरों को घेरा और एनसीबी के अधिकारियों को घेरा, उससे सवाल उठा कि क्या नवाब मलिक खुद में पक्के हैं। तो वो कहावत है, शीशे के घर में जो रहते हैं वो पत्थरों से दोस्ती नहीं करते, क्योंकि उन्हीं को नुकसान हो सकता है। अब नवाब मलिक को ये मोहित काम्बोज ने जो सवाल पूछा है इसका जवाब निश्चित रूप से उनको देना पड़ेगा। और अब वो इसमें घिरेंगे, क्योंकि मोहित काम्बोज को हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नवाब मलिक आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मोहित काम्बोज भी उन नेताओं में है बीजेपी के कि वो भी ट्वीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए दिन खुलासे करते रहते हैं। और महाराष्ट्र में सरकार में हम देख रहे हैं ये केवल एक नवाब मलिक का मामला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार जो ये महाविकास आघाड़ी सरकार है, इसमें जितने मंत्री हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। कई सारे मंत्री तो घपले घोटालों की जांच में फंसे हुए हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन सरकार बड़ी गजब की है कि कोई किसी के विरुद्ध नहीं बोलता, कोई मुंह नहीं खोलता। मतलब यह है कि सरकार को चलाते रहो, सब मजे लेते रहो। और इस तरह से बस केवल 3 दलों की सरकार की मजबूरी है कि वो साथ रहना जरूरी है और इसलिए कोई बोलेगा ही नहीं। जितना नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने उसको टोका नहीं, ना तो शरद पवार ने, ना तो शिवसेना ने। और शिवसेना के तो बल्कि संजय राउत तो ये कह रहे थे पूरी सरकार इनके साथ खड़ी है। तो अब पूरी सरकार खड़ी है तो क्या उत्तर प्रदेश में जो जन्म लिए हुए ये हैं नवाब मलिक, अब उत्तर प्रदेश से ये प्रमाण पत्र लाएंगे जन्म का, ये देखने की बात होगी। और उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का शासन है, वहां से आप देख लो, फर्जीवाड़ा तो वहां होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां प्रशासन शासन को ये पता है कि योगी जी ही अगली बार भी आएंगे। अगर किसी ने कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उनका क्या हाथ होगा वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश में तो संपत्ति जब्त होती है, नौकरी जाएगी सो जाएगी। और इसलिए मोहित काम्बोज का ये वार बिल्कुल सटीक जगह किया गया है, जुबान बंद करने के लिए काफी है। यूं तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नवाब मलिक की जुबान बंद की है, वो समीर वानखेड़े के मामले में, और ये कहा है कि आप कभी भी ये टिप्पणी नहीं करेंगे, पारिवारिक और व्यक्तिगत टिप्पणी 6 महीने तक आपको करनी नहीं है, जब तक कि कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है, मानहानि का केस चल रहा है। अब ऐसे में नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है और उनके खिलाफ एक तरह से कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे ये माना जा रहा है कि नवाब मलिक मानहानि के केस में घिरे हुए निश्चित रूप से हैं। और अब
जब जन्म प्रमाण पत्र की बात आई है तो एक तरफ जहां समीर वानखेड़े और ज्ञानदेव वानखेड़े का प्रमाण पत्र कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना है कि ठीक है, अब ऐसे में नवाब मलिक अपना प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये जो मोहित कांबोज ने सही सटीक सवाल किया है नवाब मलिक को लेकर, ये अपनी जगह है। इसके अलावा जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार में घपले और घोटाले चल रहे हैं, इस बात को लेकर के वहां चर्चा है, लेकिन अब नई चर्चा यह भी है कि बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं और इस बीएमसी के चुनाव में ये 3 दलों की सरकार क्या करेगी, किधर जाएगी, किसका साथ लेगी, किसका साथ छोड़ेगी। तो ये अभी तक सरकार तो बना ले गए, लेकिन बीएमसी में हर पार्टी को कब्जा चाहिए। और ऐसे में क्या ये तीनों दल अलग अलग लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे? आप देखना कि ये लड़ाई अभी तक जो मोहित कांबोज सवाल उठा रहे हैं, चाहे किरीट सोमैया सवाल उठा रहे हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस सवाल उठा रहे हैं, अब ये इनके सवालों का जवाब कोई भी इनमें से तीनों दलों में से कोई देने वाला नहीं है। ना तो उद्धव ठाकरे कुछ बोलते हैं, ना शरद पवार कुछ बोलते हैं, ना कोई कांग्रेस का नेता इन बारे में कोई बोलता है। उनको लगता है कि नवाब मलिक ने आरोप लगा दिए और आरोप लगाकर तुम पीछे भाग जाओ, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई है कि बीएमसी चुनाव आते आते ये तीनों आपस में लड़ेंगे, मुंह खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और जनता के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। मोहित कांबोज ने जो प्रश्न उठाया है इसका जवाब निश्चित रूप से नवाब मलिक को देना पड़ेगा। वंदे मातरम।